नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं अरुण सिंह हिंदी अध्ययन की इस कक्षा में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज मैं जो विषय लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, उस विषय का नाम है पत्र लेखन। रचना विभाग में ये सबसे पहला प्रश्न आता है, चाहे हम बात करें फुल हिंदी की और चाहे हम बात करें हाफ हिंदी की, एंटायर या हम कंपोजिट की बात करें। एंटायर में ये 5 अंक के लिए पूछा जाता है और कंपोजिट में ये 4 अंक के लिए पूछा जाता है। तो ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। अगर हम देखें एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, तो चलिए देखते हैं पत्र लेखन होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पत्र लेखन कहते किसे, लेखन की परिभाषा क्या है। तो पहला क्या है, पत्र लेखन किसे कहते हैं। दूसरा है, पत्र लेखन के कितने प्रकार हैं। तीसरा है, पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और आखिरी का है, पत्र का क्या प्रारूप है, उसका क्या फॉर्मेट है। तो बच्चों, आगे का जो स्टेप है वो हमें देखना है। सबसे पहला क्या है, पत्र लेखन कहते किसे हैं। चलिए इसकी परिभाषा देते हैं। जब मनुष्य अपने मन की भावनाओं और विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करता है, उसे पत्र लेखन कहते हैं। आई रिपीट, जब मनुष्य अपने मन की भावनाओं और अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रस्तुत करता है, लिखकर प्रकट करता है, उसी को ही हम पत्र लेखन कहते हैं। ये पत्र लेखन की परिभाषा हुई बच्चों। अब हम देखते हैं कि पत्र लेखन के कितने प्रकार हैं। तो पत्र के 2 प्रकार हैं। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को हम कहते हैं फॉर्मल लेटर और अनौपचारिक को कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। अब देखिए बच्चों, औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है उसको हमें समझना है। औपचारिक पत्र उसे लिखा जाता है जिससे हमारा किसी से व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। व्यक्तिगत यानी पर्सनल, हमारा किसी से कोई रिलेशन ना हो, ऐसे लोगों को ये पत्र लिखा जाता है। और इस पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं वो हम समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत शिकायत पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, संपादकीय पत्र और व्यवसायिक पत्र आते हैं। ये सारे फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं, जिससे हमारा कोई सरोकार, कोई मतलब होता नहीं है। अनौपचारिक पत्र उसे लिखा जाता है जिससे हमारा व्यक्तिगत संबंध हो, जिससे हमारा निजी कोई रिलेशन हो, पर्सनल हमारा कोई रिलेशन हो, ऐसे लोगों को ये पत्र लिखा जाता है। कौन सा, अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। इसके अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं, बधाई पत्र है, शुभकामना पत्र है, निमंत्रण पत्र है, इसके अलावा संवेदना पत्र है। तो ये सारे पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं औपचारिक पत्र में क्या क्या चीजें हमें ध्यान देने योग्य होती हैं। पहला आपके सामने है, पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब यहाँ पर पहला लिखा है सरलता। पत्र की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। यानी जो हम पत्र लिख रहे हैं ना, उसकी भाषा अगर हम कठिन लिखेंगे तो क्या होगा, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगा और आपकी उन्हीं अशुद्धियों पर आपके अंक कटेंगे। तो पत्र की भाषा बच्चों हमेशा सरल और शुद्ध लिखना होगा आपको। दूसरा है स्पष्टता। पत्र की भाषा में स्पष्टता होनी चाहिए। यानी जो भी बातें आप लिख रहे हो ना, वो स्पष्ट होनी चाहिए, समझ में आने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट है तीसरा, संक्षिप्तता, छोटा। ठीक है, संक्षेप में लिखना। पत्र संक्षिप्त तथा अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। यानी जो भी हम पत्र लिख रहे हैं ना, वो छोटा होना चाहिए। ज्यादा बड़े पत्र को हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं, उसमें हमें अनावश्यक तरीके से किसी भी प्रकार से विस्तार नहीं करना चाहिए। ये बातें हमें पत्र लिखते समय ध्यान देनी चाहिए। शिष्टाचार, पत्र में शिष्टाचार का भी होना आवश्यक है। अगर ये चीजें नहीं है तो आपके पत्र का कोई महत्व नहीं है। आखिरी का है आकर्षकता। पत्र आप ऐसे लिखो कि जिसको देख करके सामने वाले को समझ आ जाए कि बच्चे को पत्र लिखने आता है। तो पत्र आपका आकर्षक होना चाहिए और सुंदर होने चाहिए। तो ये पांचों बातें आपको पत्र लिखते समय ध्यान में रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ देखिए लिखा है औपचारिक पत्र का प्रारूप। तो यहाँ पर आपके सामने जो स्लाइड पर दिया गया है, ये फॉर्मेट है एक। आगे आपको लिखा हुआ पत्र भी मिलेगा। पहला
ध्यान रखना, कभी भी अगर आप राइटिंग स्किल शुरू कर रहे हो तो पहला लाइन हमेशा पेपर प्रेजेंटेशन के दृष्टिकोण से छोड़ना है, और दूसरी लाइन में हमें क्या लिखना है, पत्र लेखन। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके लिखना है दिनांक। दिनांक उसी दिन का लिखना है जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है और लिखना है सेवा में या प्रति। तो ये शब्द लिख करके कॉमा देना है, और जिसे पत्र लिखा जा रहा है, जो रिसीवर है, उसका पोस्ट क्या है, वो कौन से पद पर आसीन है, तो वो यहाँ पर लिखना है। पद की जगह पर श्रीमान प्रधानाध्यापक, श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीमान उप अभियंता, जो भी पद है हमें यहाँ पर मेंशन करना है सेवा में के बाद में। और उसके नीचे उस पद वाले व्यक्ति का हमें पता लिखना है। पता दो लाइन में लिख करके हमें लास्ट में पूर्ण विराम करना है, और उसके बाद रिसीवर का यहाँ पर एड्रेस, ईमेल एड्रेस भी लिखना है, ईमेल आईडी भी लिखना है। तो ये चीजें इतना करने पर आपको आधा अंक बोर्ड की तरफ से मिलता है, जो कि हमें ये सारी चीजें, इतना जो है ना, ये सारी चीजें हमें प्रश्न पत्र से ही मिल जाती हैं। और विषय भी अगर देखा जाए ना, वो भी हमें प्रश्न पत्र से ही मिल जाता है। अच्छा, ईमेल आईडी लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है और फिर लिखना है विषय। विषय को हमें लिख करके विषय को हमें अंडरलाइन करना है। अगर अंडरलाइन नहीं किया तो भी आपका आधा अंक कट जाता है। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके लिखना है संबोधन। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आता है रिस्पेक्टेड सर या मैडम। तो यहाँ पर जिसे पत्र लिखा जा रहा है उस व्यक्ति को हमें संबोधन देना है। तो ये शब्द है माननीय महोदय या माननीय महोदया। लिखने के बाद कॉमा करना है, और फिर हमें पत्र को तीन भागों में डिवाइड करना है। पहला भाग है प्रारंभ, दूसरा है मध्य और तीसरा है अंत। इन तीन भागों में, इन तीन पैराग्राफ में हमें पत्र को लिखना है। प्रारंभ कम से कम 2 से ढाई लाइन का होना चाहिए बच्चों, और मध्य जो है 4 से 6 लाइन का, और अंत जो है वो भी 2 से ढाई लाइन का होना ही चाहिए। तब आपका ये पत्र पूरा होगा। और उसके बाद लाइन कहीं छोड़ना नहीं बच्चों। ये मार्जिन लाइन के बगल में आपको लिखना है कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ या क्षमा चाहता हूँ। उसके नीचे ही लाइन छोड़ना नहीं है, धन्यवाद। फिर भवदीय या भवदिया, या अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल के को लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, जो भी है, लड़की लिख रही है तो छात्रा और लड़का लिख रहा है तो छात्र। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके लिखना है प्रेषक, अब क फिर उसका पता, जो भी नाम दिया है उस नाम को यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। ये एक फॉर्मेट है, इसलिए मैंने यहाँ पे अब का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद उसका पता लिखना है, और फिर ईमेल आईडी लिख देना है, और पत्र को यहाँ पे समाप्त कर देना है। यही है बच्चों पत्र का प्रारूप। चलिए देखते हैं दूसरे पत्र की तरफ जो हमने लिखा हुआ है। रामनगर थाना में कचरे के डिब्बे में भरा कचरा सड़ रहा है, अतः वहाँ के निवासी त्रस्त हैं। ये जो प्रश्न आपके सामने है ना, ये आपका शिकायत पत्र है, और ये पत्र जो है स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा जा रहा है। तो लिखने का जो तरीका है बच्चों, ये आपके सामने है। ठीक है, तो प्रश्न आपके सामने है और ये पत्र भी आपके सामने दिया हुआ है। पहला, हमेशा मैंने कहा ना कि एक लाइन छोड़ना है, लिखना है पत्र लेखन, एक लाइन छोड़ना है, लिखना है दिनांक। दिनांक जो भी डेट का आप पत्र लिखोगे वही डेट आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो 31 जनवरी 2024, यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आज का डेट जो अगर 24 तारीख है, 25 तारीख है, तो वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, नगर परिषद थाना, और उसके बाद ईमेल आईडी healthofficer.234@gmail.com। यहाँ तक इसका ये काम हो गया। उसके बाद विषय लिखना है। विषय के बाद विषय में क्या लिखा है, मोहल्ले की गंदगी के संदर्भ में शिकायत पत्र। इस विषय को लिखने के बाद देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, तो अंडरलाइन हमें करना है विषय को, और जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसको हमें संबोधित करना है। तो यहाँ पे लिखा है माननीय महोदय, और जो भी लिखा हुआ है वो चीजें आपके सामने हैं। एक बार मैं रीड कर देता हूँ। मैं रोहित वर्मा आपके नगर का निवासी हूँ। मैं आपका ध्यान मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सेकंड पैराग्राफ, पिछले कुछ दिनों से मोहल्ले में गंदगी ज्यादा बढ़ गई है। कचरे के डिब्बे में भरा कचरा सड़ रहा है, अंदर से ज्यादा कचरा बाहर पड़ा हुआ है। एक तो सफाई कर्मी आते नहीं हैं, और लेकिन बाहर का कचरा छोड़ जाते हैं।
जिसके कारण चारों तरफ दुर्गंध फैल रही है, मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है, लोग भयंकर बीमारी के शिकार हो रहे हैं। तीसरा पैराग्राफ, अतः आपसे निवेदन है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे। अगला है, नीचे ही आएगा, लाइन छोड़ना नहीं है, कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हो, धन्यवाद। एक लाइन छोड़ करके लिखना है भवदीय। जो भी नाम है, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज है, छोड़ गया है। रोहित वर्मा के बाद फिर से लिखना है प्रेषक, फिर प्रेषक के बाद आएगा रोहित वर्मा, शिव वाटिका D/201, रामनगर थाना, ईमेल आईडी जो है रोहित वर्मा 123@gmail.com। तो ऐसे ही बच्चों आपको पत्र लिखना है। सेकंड है, शीतल औषधि भंडार, विजय चौक, पानीपत से आयुर्वेदिक औषधियां मंगाने के लिए प्रार्थना पत्र। अब देखिए बच्चों, इस तरह से ही ये पत्र लिखा जाता है, और ये सारी चीजें आपको पता है, केवल एक बार ना आपको ना इसका तरीका पता होना चाहिए लिखने का। तो ये पत्र भी आपको इसी प्रकार से लिखना है जैसे लिखा हुआ है। अगर बनाना है तो यहाँ पर आप इसका ब्रैकेट बना सकते हैं, क्रमांक, फिर जो भी औषधियाँ मंगानी है वो लिख करके उसका, फिर आगे है कितना चाहिए, एक चाहिए, 2 बोतल चाहिए, 3 बोतल चाहिए, वो मात्रा हमें लिखना होगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ब्रैकेट बना करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आखिरी, पुणे निवासी रवि रवीना शर्मा अपनी छोटी बहन की बीमार होने पर स्कूल के प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखता लिखती है। तो यहाँ पर 3 दिन की छुट्टी के लिए या एक हफ्ते की छुट्टी के लिए अगर हमें प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा जो आपके सामने दिया हुआ है। बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।